हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आप लोगों के सामने एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन, धुरंधर सोल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। चैप्टर 3 क्लास 10th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्रथम, पहला का क्वेश्चन नंबर प्रथम है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी है पहले का सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। Solve the following pair of linear equations by the elimination method and substitution method। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला मेथड से सॉल्व करते हैं। उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, समझिएगा, बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को हम लिख लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा प्यारे बच्चों, इलिमिनेशन में हम क्या करते हैं कि इस x का या y के वैल्यू को हम लोग काट देते हैं, मतलब कि कैंसिल कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई करके। ठीक है, या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आइए कैसे करते हैं, देखिए। ज़्यादातर मल्टीप्लाई ही करते हैं हम लोग। इधर देखिए ये प्लस वाई है, इधर देखिए ये माइनस वाई है। अगर हम ये माइनस 3y है, अगर इसमें हम इसमें अगर हम इस इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3y, और इसको ऐड करेंगे तो माइनस 3y और प्लस 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ताकि माइनस 3 और प्लस 3 क्या होता है, 0 होता है। तो y वैल्यू खत्म हो गया, कट गया ना, उस कोई वैल्यू नहीं है। अरे भाई -4 + 4 क्या होता है, कट गया, 0 हो गया। तो उसी प्रकार से हमको या तो x का या y के वैल्यू को हम लोग कैंसिल आउट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब लिख देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1। अब मल्टीप्लाई 3 का कर दिए तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ऑन बोथ साइड्स लिख दीजिए, इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ। तो इसमें 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा 15, कहेंगे 5 3 15 होता है। और इसको एज इट इज हमको इसके नीचे हो जाता है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इन दो इक्वेशन, मतलब इक्वेशन अब इसको लिखेंगे थर्ड और इसको लिखेंगे फोर्थ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हमको ऐड करना है। ऐड थर्ड एंड फोर। अब चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके नीचे, बट हम यहाँ लिख सकते हैं ऐड थर्ड फोर। ठीक है, ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं। तो ऐड कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3x 2x कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू ये होगा 19, यानी x बराबर हो जाएगा 19/5। आप कहेंगे सर यहाँ तक तो पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो अब कहेंगे सर y का वैल्यू निकालिए आप। तो हम कहेंगे ये लो x प्लस वाई इक्वल टू 5। पहला इक्वेशन लेते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, बट ये थोड़ा सा क्यों, इतना आसान जब है तो उसको भारी क्यों करना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू है 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। ध्यान से मेरे पहले बच्चों देखो, इसमें से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 में से 19 घटेगा 6/5 हो जाएगा, और y का वैल्यू और x का वैल्यू मेरे पास आ गया है। अब कहेंगे सर क्या आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जो यहाँ पर x का वैल्यू आया है या y का वैल्यू आया है, उस मेथड में भी x का वैल्यू सेम और y का वैल्यू सेम आना चाहिए, तभी आपका मेथड सही होगा। तो आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, समझिएगा। अब हम फिर से वहीं x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी एक का वैल्यू, जैसे x का वैल्यू निकाल कर, ठीक है, दूसरे में पुट करते हैं, या y का वैल्यू निकाल कर किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन हम लेते हैं x प्लस वाई। x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा
ये वाई इधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, 5 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ई एक्स का पहला इक्वेशन से निकाले हैं तो इसमें दूसरे में पुट करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे पुट इन इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए, 2 तो हो गया, x का जो वैल्यू है यहाँ x है, x का वैल्यू 5 माइनस वाई हो जाएगा, 5 माइनस वाई, ये माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, क्या मैं इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल, तो 10 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस 2y, ये माइनस 3y और इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये 10 है, ये प्लस का अगर इक्वल के इधर जाता है तो माइनस 10 हो जाएगा, और ये दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड होगा बट माइनस लगेगा, यानी कि माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5y हो जाएगा, और ये 4 माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि इधर जाएगा तो इक्वल के, और ये देखिए माइनस 5y और ये जाएगा 4 में से 10 घटेगा, तो देखिए 4 में से 10 घटेगा तो छोटा में से जब भी बड़ा घटता है तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं और माइनस लगा देते हैं, जैसे माइनस 6 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में किसी बच्चे को नहीं आ रहा समझ में तो मैं बता रहा हूँ, 5 में से आपको 6 घटाना है। देखो जब भी छोटा में से बड़ा घटता है तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे लेकिन माइनस लगा देंगे, तो 6 में से 5 गया माइनस लग गया। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ है, जो उसको नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होता है क्वेश्चन बनाने में। देखिए ये माइनस माइनस कटेगा, तो ये वाई का जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चे वो 6/5 हो जाएगा। वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। अब हमको चाहिए एक्स का वैल्यू, तो आपको पता ही है, इसके नीचे लिख लीजिएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। एक्स बराबर होता है 5 माइनस वाई, एक्स बराबर 5 माइनस वाई का वैल्यू है 6/5। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 25 में से 6 कटेगा 19/5 हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि जो आंसर वो एलिमिनेशन मेथड से आया था वही आंसर सेम एज इट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ रहा है। ठीक है, तो प्यार इसका यही सोल्यूशन होगा। आगे क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, देखिए सेम दैट एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहला एलिमिनेशन कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सेम दैट हम वहीं लिख देंगे पहले इक्वेशन। ठीक है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब फिर से ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या ध्यान देना, देखिए हमको एलिमिनेट करना है, किसी एक की वैल्यू को एलिमिनेट कर देना है, या तो x के कीजिए या तो y के कीजिए। आप ध्यान दीजिए कि हमको y के करने में बहुत आसानी होगी, क्यों? क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आपको जोड़ देने से ही कट जाएगी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 4y है, ये 2y है, क्या मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, ये 4y हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का 4y, अगर इसको ऐड करूंगा तो ये कट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इक्वेशन 2 में ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इक्वेशन 2 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। तो लिख सकते हैं आप, तो मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, जब इसको सेम एज इट इज यहाँ पर लिख देना है, पहला इक्वेशन 3 + 4y बराबर 10। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, और माइनस के 4y, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए। ठीक है, और ऐड कीजिए 3 + 4, मतलब यहाँ प्लस का साइन दे दीजिएगा, और ऐड जब कीजिएगा तो ये तो +4 -4 कट गया, और 4x 3x 7x हो जाएगा, और ये देखिए 10 ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड होगा, जुड़ेगा, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 14/7 हो जाएगा, 7 2 जा 14, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 मेरे प्यारे बच्चों। अब 2 हो गया, इसका मतलब कि हमको y का वैल्यू निकालना होगा, और y का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, किसी एक का वैल्यू लीजिए। इफ यू कैन टेक इक्वेशन 1, इफ यू कैन टेक इक्वेशन 2, तो मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, यानी 2 × x का 2 - 2y इक्वल टू 2,
तो 2 जा क्या हो जाएगा 4, -2y इक्वल टू 2। अब देखिए इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -2y इक्वल टू 2 - 4, यानी -2y -2 हो जाएगा, कि अभी छोटा में से बड़ा घट रहा है ना, तो माइनस में से कट जाएगा और 2 1 टाइम्स में जाएगा, यानी कि y का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से आपका हुआ एलिमिनेशन मेथड। अब आप बता रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड मेथड सब्स्टिट्यूशन। आपको क्या करना है, इसको लिखने के बाद उसके बाद जस्ट नीचे लिख देना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद ये चीज़ जो हम बना रहे हैं उसको बना देना है। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है मेरे बच्चे, अब समझिएगा फिर से इक्वेशन जो है उसको एकदम चुपचाप छाप दो। 3x + 4y इक्वल टू 10 और 2x - 2y इक्वल टू 2। इक्वेशन 1, x का या y का वैल्यू निकाल कर किसी का इक्वेशन में से किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो बस। तो मैं सेकंड लेता हूँ, 2x - 2y इक्वल टू 2 है। अब क्या मैं y को इस साइड भेज सकता हूँ? बिल्कुल, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 2 + 2y, यानी कि x का जो वैल्यू होगी 2 + 2y अपॉन में 2। क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल, तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 + y अपॉन में 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ y बचेगा, तो 2 कट गया, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1 + y। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है होगा आपको, इस x की वैल्यू को ये इक्वेशन लिए थे तो इसमें नहीं पुट कर देना, जो लेंगे उसी में नहीं, उसके अपोजिट में पुट करना होगा। ठीक है, यानी कि ये दूसरी इक्वेशन पुट करेंगे, जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल रहे हैं x का उसमें नहीं, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। अब देखते हैं, तो 3x + 4y इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 3 × x का वैल्यू 1 + y है प्लस 4y इक्वल टू 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इसमें करेंगे तो 3y + 4y इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको यहाँ पे नीचे शायद आपको दिखे ना, तो मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये 3y + 4y, ठीक है, 7y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7y, एक मिनट लिखिए तो कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 3x 10, x का वैल्यू 1 + y, तो 3 + 3y + 4y इक्वल टू 10 है भाई, इक्वल टू 10 है। हाँ, ये ध्यान रखना है आप लोग। तो 7y हो जाएगा और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 7y इक्वल टू 10 - 3, यानी 7y इक्वल टू 7, और y का वैल्यू हो जाएगा 7/7, यानी कि कट जाएगा 1, यानी कि y इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों y का वैल्यू 1 आ गया, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए मेरे पास तो जगह नहीं है, मैं ऊपर ही दिखा सकता हूँ, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको, उसके बाद इसको, y का वैल्यू नीचे, उसके बाद फिर x का वैल्यू इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, अब एक सही का डब्बा में बनाए हैं उसी को लेना है हमको। तो x बराबर 1 + y, आपको पता है कि y 1 है, y 1 है, तो x बराबर कितना हो गया 2। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ एलिमिनेशन मेथड में भी x का वैल्यू 2 आया है और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी x का वैल्यू 2 आया है, y का वैल्यू सेम 1 1। तो दिस इज योर बेस्ट टेक्निक। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 देखते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, सेम दैट, वही एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन करा रहा है। तो आइए एलिमिनेशन करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, देखिए समझिए, पहले तो सेम वही इक्वेशन को उतार देना है। ठीक है, और ये 9x, अब देखिए ये क्या है, इक्वल के इधर है, तो इसको इधर करेंगे इक्वल के, तो दोनों माइनस में हो जाएगा, यानी कि -2y - 7 इक्वल टू 0।
ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है। अगर 2y इधर इक्वल जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको जानना ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप बेसिक चीज़ आपको एक और चीज़ बता रहे हैं, वो चीज़ समझिएगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। या आप तो चाहेंगे तो ये 4 और 7 को इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 और 7 को इधर भी लिख सकते हैं, इसके अंदर भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आता है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए कैसे। अब हम इसमें क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। मैं क्या करूँगा कि देखेंगे अब दोनों में कोई प्लस माइनस तो है नहीं, इधर भी दोनों प्लस में ही है, दोनों माइनस में भी है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे जब इक्वेशन होता है कि जिसमें इसमें किसी x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, अगले वाला में तो प्लस माइनस था तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें उसमें ऐड किए थे, अब इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें 3x है, इसमें 9x है, तो मैं क्या इस वाले इक्वेशन में फर्स्ट में मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9x हो जाएगा और ये भी 9x होगा। उसके बाद इसको मतलब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू हमको आ जाएगी। हाँ सही बोल रहे हैं सर। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी करेंगे उसको लिख देना होता है, आपको लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं अब डायरेक्टली कर रहा हूँ। 3 3 या 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 3 से 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है। ठीक है, अब सेम एज इट इज इसको हमको उतार देना है, तो ये हो गया 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि मान लीजिए ये इक्वेशन हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, तो थर्ड माइनस फोर्थ कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थर्ड माइनस 4 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये माइनस कर दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि 9x और माइनस 9x जब भी माइनस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब ये माइनस होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, जब भी माइनस होता है तो ये तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाला चीज़ माइनस और माइनस वाला चीज़ प्लस हो जाता है, माइनस वाला चीज़ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस 2y है, ये माइनस 15y है, तो माइनस 15y में प्लस 2y ऐड करेंगे तो माइनस 13y हो जाएगा, माइनस 13y हो जाएगा। और देखिए ये माइनस 12 है, प्लस का 7 है, मान लो प्लस का 7 उसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा। बात समझिए, जैसे मान लीजिए माइनस 12 है और प्लस 7 है, जब इसको ऐड करेंगे तो भाई इसमें माइनस कुछ कम होगा, कितना कम होगा, जितना इसको ऐड किए उससे 12 में से 7 को क्या कर देंगे, घटाएंगे और माइनस लगा देंगे। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, आइए और हो जाएगा ये इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चे अब देखिए ध्यान से, इधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, यानी कि माइनस 13y इक्वल टू 5, यानी कि y इक्वल टू, अब देखिए माइनस इधर चला जाएगा, माइनस 5/30। y का वैल्यू मेरे पास एज इट इज आएगा। ठीक है, अब हमको ये ध्यान देना है कि x का वैल्यू इसमें क्या होगा, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकाल देते हैं। आपको x के वैल्यू की कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, हम चाहेंगे तो यही ले लेते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो 3x को ऐसे लिखेंगे, 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, माइनस 5/30 इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 25/30 इक्वल टू 4। उसके बाद अब आप ध्यान देखिएगा, हम क्या इसको ऐसे देखिए, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, क्या इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, तो 39x हो जाएगा, 39x प्लस हो जाएगा 25 ही रहेगा, बट्टा में 13 इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखिएगा, 39x प्लस 25 और 13 का टेबल पढ़िए 4 बार में, तो 52 होता है। अब उसके बाद 39x को, अब इसको इधर भेजिए, तो 52 माइनस 25, यानी कि हम कह सकते हैं कि 39x बराबर
12 में से 5 गया 7, 5 12 और हो गया 4 में से 2 गया 2, 27। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27/39। अगर कोई कट रहा है तो उसको कटा देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ध्यान से देखिए, 3 से जा रहा है, 3 9 27, 13 39, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 9/30। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर यही वैल्यू उसमें भी आ रहा है तो कहिए कि मेरा दोनों मेथड सही है। आइए हम बात करते हैं अब सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब सेम दैट वही इक्वेशन को हमको छाप देना है। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 है। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन लो, ठीक है y है, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अब हम पहला इक्वेशन लेते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको इस साइड भेजते हैं तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 5y प्लस 4, क्योंकि दोनों माइनस में तो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और x की जो वैल्यू होगी वो 5y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी। अब आपको समझना है कि इस x की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे 2 में, क्योंकि हम तो 1 से निकाले हैं ना, देख रहे हैं ये 1, यहाँ 1 है, ये 2 है, तो 2 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन। अब देखिए 9 का तो 9 होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5y प्लस 4/3 माइनस के 2y माइनस के 7 इक्वल टू 0, यही तो है। अब ध्यान से देखिए, ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 3 5 जा 15, ठीक, और 3 4 जा 12, ठीक है, और ये माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2y 15y में मतलब कम होगा तो 13y हो जाएगा, और ये सॉरी देखिए यहाँ पर 12 में 7 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी 13y इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, और y इक्वल टू जो आपका होगा, इसको ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा सा आसानी पड़ेगा यहाँ करके, यानी कि 5 माइनस 5/13 हो जाएगा y का वैल्यू। मेरे पास y का वैल्यू माइनस 5/13, और देखिए यहाँ भी माइनस y का वैल्यू माइनस 5/13 आ रहा है y का वैल्यू। तो अब मेरे प्यारे बच्चे, आपको मैं बता रहा हूँ x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। तो बस यही डब्बा देख रहे हैं ना आप, इसी डब्बा को लेना है 5y प्लस 4/3। देखिए x का वैल्यू कैसे निकलेगा 5y का वैल्यू माइनस 5/13। तो अब ध्यान से देखिएगा, माइनस 5/13 प्लस 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा आप इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसको -25/13 प्लस 4/3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो देखिए 13 चौके 52, और 52 में से 25 घटाइए तो 27 हो जाएगा, 27/13 हो जाएगा। देखिए 13 चौके 52 में से 25 घटेगा 27/13/3। तो जो x का जो वैल्यू आएगा, अब देखिए ये जो मेरे प्यारे बच्चे 3 इसमें जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 27/13 यहाँ पर लिख देते हैं। किसी बच्चे को अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ 27/13, अब एक 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3 9 जा 27, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 9/30। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ भी 9/13 आ रहा है x की वैल्यू, और x की वैल्यू यहाँ भी 9/30 आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए आप। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, आइए समझिए, 1 का लास्ट क्वेश्चन है 4। इसको भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एलिमिनेशन
मेथड लिखना ना भूलें, ठीक है प्यारे बच्चे। पहले एज इट इज हम क्वेश्चन को इसको मतलब लिख लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, लिख लेते हैं पहले x/2 2y/3 इक्वल टू -1 और x - y/3 इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, देखिए इसमें एक चीज़ आप देखिए, अब देखेंगे कहेंगे हाँ सर ये सही है, इसमें -y/3 है, इसमें प्लस के 2y/3 है, तो मैं क्या, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ध्यान से समझिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आए। क्या मैं इस इक्वेशन में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ये 2y+3 हो जाएगा, 2y/3 हो जाएगा, एक 2y/3 हो जाएगा, और ऐड कर देंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैं इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2y हो जाएगा, y3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप समझदार बन गए होंगे मेरे ख्याल से। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, पहला इक्वेशन को एज इट इज लिख दिए, कोई कमी नहीं है। मैं सेकेंड इक्वेशन में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए 2x हो जाएगा, हो गया, और ये देखिए माइनस के 2y/3 हो जाएगा, और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। बस अब हम क्या करेंगे, देखिए प्लस के 2y/3 माइनस के 2y/3, जब इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस तो कट जाएगा। तो देखिए इसको हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा, मान लीजिए इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, और 3 + 4 कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसकी तो कैंसिल आउट हो गया, कट गया ना। अब इसको ऐड करेंगे, तो इसको देखिए कैसे ऐड करते हैं, x/2 + 2x बराबर, इसको भी जोड़ेंगे तो 6 + -1 हो जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो इधर 2 और 2 4x 5x/2 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो 5x/2 हो जाएगा, और देखिए +-1 यानी कि 6 - 1 हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ क्या, कि 5x/2 इक्वल टू 5। अब देखिए 5 कट जाएगा, इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू मेरे पास आया, इधर जाएगा तो x का वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगा। अरे भैया 2 इधर चला जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 2 × 1 2 होता है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब मेरे पास x का वैल्यू 2 आ गया, तो y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कितना आसान तरीके से देख रहे निकल रहा है। आप कोई भी इक्वेशन 1 लीजिए या 2 लीजिए, जो इक्वेशन से आपको बनाना, हम तो शायद इसको 2 लेंगे क्योंकि आसान पड़ रहा है। x - y/3 बराबर 3 है, x के वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, -y/3 इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, यानी कि 6 - y/3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 3। अब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -y/3 हो जाएगा, और 3 - 6 हो जाएगा, -y/3 और 3 - 6 मतलब -3, माइनस माइनस कट गया, और 3 इधर चला जाएगा, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, यानी x बराबर 2 और y इक्वल टू 9 हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अब हम इसको बता रहे हैं आपको कौन सा मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझिएगा, अच्छे समझिएगा आप लोग। सेम दैट x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1, ठीक है, x - y/3 इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे और इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, ठीक। अब हम इस दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे और वहाँ से x या y का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। तो हम देखो सिंपल सी यही हमको अच्छा लग रहा है, मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं है। इसको लेंगे x - y/3 बराबर 3 को लेते हैं, और x बराबर हो जाएगा 3 + के y/3। सर ये इधर जाएगा इक्वल के तो प्लस में हो जाएगा y/3, तो मेरे पास x का वैल्यू y के टर्म में 3 + y/3 आ गया, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन पुट करूंगा 1 में, पुट इन 1,
पुट इन, तो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू हमको यहाँ पुट करना है, यानी कि 3 + y/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 तो है ही है x का वैल्यू, प्लस के 2y/3 = -1, ठीक। अब मैं क्या इसको 3 3 9 + y/3, 9 + y/3, आज देखिए 2 इसमें, तो इस 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लस के 2y/3 = -1। अब ध्यान से देखिए इसको 9 + y ये हो जाएगा अपन 6 + 2y/3 -1 हो जाएगा। अब एक फिर से ध्यान से देखिएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6, 3 का एलसीएम 6 होगा, और हाई 9 + y एज इट इज़ ऐसे उतर जाएगा, और 3 2 6 यानी कि 2 2 क्या हो जाएगा 4y, और = -1 हो जाएगा। यही समझदार बनना है आपको, ठीक है। और देखिए ये 9 है, ये 4y है, तो 5y हो जाएगा, तो 9 + 5y, ठीक है, अपॉन 6 = -1। अब किसी बच्चे को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं उसको क्या करूँगा, आप लोग नीचे से ही बनाइएगा, मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये अब इधर 6 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 का -1 में, तो ऐसे में क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9 + 5y = -6, क्योंकि 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, और 9 इस साइड चला जाएगा, यानी कि 5y = -6 - 9, तो 5y = हो जाएगा आपका, ठीक है, -9, ठीक ठीक। y का वैल्यू कितना आ रहा है, 9 आना चाहिए ना, कहीं मिस्टेक तो हो रहा है क्या, हाँ? y का वैल्यू कितना आ रहा है, वो 9 आ रहा है ना, y का वैल्यू 9 आ रहा है, ठीक है। जब जाएगा तो 3 + y/3, ठीक है, तो है 3 2 6 और 2y/3, 6 हो जाएगा, 9 + y, और ये हो जाएगा 3 2 6, 2 2 4, ठीक है, -6, और ये माइनस यहाँ पर 9 6 15, -15 हो जाएगा। y का वैल्यू -15/5, 3y का वैल्यू -3 आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, y का वैल्यू कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है इसमें। यहाँ पर x का वैल्यू 2 आ रहा है, y का वैल्यू 9 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, सही तो है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। 3 3 9 प्लस उसके बाद 2 3 6, ठीक तो है, 4 1 5 y हो जाएगा, ठीक है, 5 y इधर 6 9 6, -3y हो रहा है, -3y हो रहा है। अभी देखते हैं थोड़ा सा, मेरे प्यारे बच्चों देखो ये सही है, यहाँ पर मिस्टेक हम किए हैं, देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, माइनर मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या हो गया है ना कि ये 3 मतलब 3 2 6 तो लिखे हैं, ये सही है, 3 2 6 और -y ये /3 हो जाएगा, तो मैं किसी एक में ही पार्ट्स में लिया था =3, ठीक है, तो 6 - y = 3 3 9, और 6 इधर जाएगा तो -y = 9 - 6, यानी कि -y = -3, तो y = कितना हो जाएगा 3, नहीं रुकिए, ये तो 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -y = 3, यानी y = -3 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ये सिंपल सी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, बाकी आप लोग समझदार होंगे, समझ गए होंगे कि यहीं से हो जाता है कभी कभी, ठीक है।